जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं, तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा होगा ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे एक अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 4 दिन पहले की एक घटना मैं आपको बताता हूं। 5 बजे एक चैनल में चला कि फलाने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, तो मैंने तत्काल वहां पे एक टीम भेजी, प्रशासनिक टीम भेजी, एक मजिस्ट्रेट को भेजा। मैंने कहा देखो वहां ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई है और आप तत्काल वहां पे व्यवस्था करो। वो टीम वहां गई तो उनके पास पूरी ऑक्सीजन पूरा था। उसने मुझे यानी बैठक के पहले पहले मुझे इसकी सूचना मेरे पास आ चुकी थी, अब ऑक्सीजन पूरा है, उन्होंने झूठी खबर दी। मैंने उसी समय फिर बैठक में पूछा उसके प्रबंधक को, मैंने कहा भाई आपके यहाँ से भी सूचना आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट गए तो ऑक्सीजन तो आपके यहाँ पूरी थी। लगे माफी मांगने, ये साहब गलती हो गई है और ऐसी गलती त्रुटि यानी एक त्रुटि के कारण ये चीजें हुई हैं। और ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपदा का काल है। हमने सर्वदलीय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में अपील की थी कि भाई सभी लोग मिल करके इसमें एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राजनीति का समय नहीं। अगर सरकार गलत कर रही है आप सरकार पर प्रहार करिए, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। लेकिन आप तब भी बयानबाजी देख रहे होंगे, जो लोग एक एक 1.5 साल से यूपी में नहीं आए हैं वे लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वे लोग भी बोल रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना के पहले उसमें 1 साल में जनता के सामने कभी दर्शन नहीं दिए, वे लोग भी आज होम आइसोलेशन में रह करके भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से या एक लिखित विज्ञप्ति के माध्यम से किस प्रकार की नेगेटिव चीजें कर, जिनको जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं। KGMU जैसे है मेडिकल कॉलेज, इसमें सैकड़ों बेड खाली पड़े हुए हैं जिन पे ऑक्सीजन की किट भी लगी हुई है और कुछ वेंटिलेटर भी हैं, लेकिन वो बेड ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि हम पूरा भर्ती कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री जी तो ठीक ही कह रहे हैं। बीच में जो जिन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है, गलती उन लोगों की है कि जैसे उन्हें है कि कोविड-19 घोषित कर दिया गया, हमारा हॉस्पिटल KGMU बलरामपुर अस्पताल घोषित कर दिया गया, तो जो भी ये घोषित किए गए इनमें वेंटिलेटर खाली क्यों पड़े हैं, इनको चालू क्यों नहीं किया गया। वेंटिलेटर की डिमांड है, जिन लोगों के पेशेंट की भर्ती होनी चाहिए, तो वो अगर वेंटिलेटर खाली ना पड़े रहें, उन पर अगर उनको एडमिट किया जाए तो लोगों की जान बचेगी। मेडिकल कॉलेज में यही इसी तरह जो सैकड़ों बेड खाली पड़े हैं, अगर उन पर L1 और L2 के लोगों को भर्ती किया जाए तो उनकी जान बचेगी, तो वो खाली क्यों पड़े हैं। मैं आपको फिर इस बात को कह सकता हूं, एक तो मैंने आपके सामने 3 दिनों के प्रदेश के अंदर कोविड के जो पेशेंट है 38,000 से आज हम 33,000 पे आए हैं, यानी ये लगातार लगभग 5,000 कोविड पॉजिटिव केसेस प्रदेश के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर कम हुए हैं। लखनऊ के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन जितने कोविड पॉजिटिव केस हैं एक उनकी संख्या में लगातार गिरावट आई है। 5,500 से लेकर के आज 4,500 तक पहुंची है। और रिकवरी अगर आप देखेंगे तो जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकवरी का रेट लखनऊ में है। देखिए ये चीजें मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला,